राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि हम इस टाइम पे अपने गांव वाले घर में जा रहे हैं। तो देखिए, अभी हम आधे रास्ते में हैं और यहाँ पर बीच में पड़ी थी नहर। तो सोचा आपको दिखाऊं किस तरह की नहर यहाँ पर चलती है। तो ये काफ़ी लंबी है और ये काफ़ी लंबी है तो इसलिए मैंने पूरी इसकी वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर देखिए, नहर के पास थोड़ी सी रील भी बना ली है। और नहर काफ़ी लंबी है और नहर जो है ना बहुत दूर तक है। और मैंने इसकी पूरी वीडियो नहीं बनाई है, आधी बनाई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो फ्रेंड्स, तो चलिए, नहर तो निकल चुकी थी और पहुंच चुके थे हम अपने गांव में। तो ये है शामली का बाज़ार। तो शामली यूपी में जो पड़ता है वहाँ का बाज़ार है। और यहाँ पर जो है होली के फेस्टिवल की पूरी तैयारियां हैं। और देख सकते हैं आप किस तरह का यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जैसे कि ये मालाएँ सी दिख रही है ना आपको, ये सब होली फेस्टिवल मनाने की है। और इनको जो है जो मायके से बेटी के घर भेजा जाता है। और तरह तरह की मालाएं हैं, एक तो नारियल की है, ड्राई फ्रूट्स की है, और बताशे होते हैं जो उनकी है। तो जो बताशे हैं उनकी माला भी बनी हुई है। तो हमने तो बताशे वाली माला ख़रीदी, मैं आपको घर जाके पहुंच के दिखाऊंगी। तो देख लीजिए, ये है शामली का बाज़ार। शामली मतलब शहर का नाम है शामली, जो कि यूपी में पड़ता है। और साथ ही देख लीजिए, फाटक आ गया था तो यहाँ पर देखिए ट्रेन का टाइम हो गया था तो ट्रेन भी जा रही है। और हम पहुँचने वाले हैं, बस अभी फाटक में अटके हुए हैं, खड़े हुए हैं। जैसे फाटक खुलेगा वैसे ही हम भी चलेंगे आगे। तो बस घर पहुँचते ही देखिए, यहाँ पर हमने सामान निकाल के दिया। तो क्या क्या हम लाए हैं वो सामान ये दीदी देख रही हैं निकाल के। और देखिए, ये होती है माला जो कि होली में दी जाती है। तो ये बताशे की माला है, आप देख सकते हैं इस तरह की मालाएं दी जाती है। और गोले की, नारियल की, ड्राई फ्रूट्स की माला भी मैंने आपको शॉप में दिखाई थी, उस तरह की भी दी जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये माला हम लेके आए हैं। साथ ही ये कपड़े थे और फ्रूट्स थे, सब चीज़ हम लेके आए थे। तो चलिए, अब हम चले जाते हैं अपने गांव में। दीदी को वो सामान देकर मैं जा रही हूँ अपने गांव में। तो यहाँ पर देखिए, ये है ईंट बनाने की जो भट्टी होती है। और जो है, मैं आपको जगह जगह पिछली वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ। तो सब जगह एक ही सीन है, खेत है, बहुत ही सरसों के खेत हैं और गेहूँ का खेत है। सब जगह खेती खेत है और बस इस तरह से मिट्टी की ईंट बनाने का जो वो होता है ना भट्टी, वो है। तो यहाँ पर देखिए, हम पहुँच गए हैं अपने गांव वाले घर में। तो यहाँ पर मेरा हो गया है लुक चेंज, पूरा मुंह ढक लिया है। और इस तरह से गांव में पल्ला करना पड़ता है पूरा नीचे तक। तो बच्चे कह रहे हैं, मम्मी आपने ऐसा क्यों किया, इसको ऊपर करो। तो बस यहाँ पर अभी ताला खोल रहे हैं। ताला खोल के अंदर जाके देखें घर का क्या हाल हो रखा है। काफ़ी टाइम हो गए थे आए हुए। तो ये देखिए, इस तरह की घास जमी हुई है, पता नहीं कैसी जंगली। और इसको भी साफ़ करेंगे, साफ़ करके पूरा क्लीन कर देंगे। तो पूरे 1.5-2 घंटे लगेंगे इसको साफ़ करने में। बच्चे फ़िलहाल ऐसे ही खेल रहे हैं। ये है हमारा गांव वाला घर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। ये गांव में है, शामली में। और देख लीजिए कैसा हो रखा है हाल। काफ़ी दिन बाद आते हैं तो ऐसा ही रहता है यहाँ पर। और फिर यहाँ की सफाई करके पूरी अच्छी तरह से तब जाके हम यहाँ पर रहते हैं। तो बच्चों को लग गई थी भूख तो सफाई हमने की नहीं, पहले हाथ मुँह धो के खाना खिलाया बच्चों को। सबने हाथ मुँह धो के खाना खाया। और वहाँ पर बच्चों की बुआ का बेटा जो है बैठा है खाना खा के सफाई करने के लिए। और अब ये है मुँह छिपा रहा है। शाम हो गई है तो हमने पूरी सफाई कर ली थी। और वहाँ से दीदी ला रही है पानी, क्योंकि पानी का नलका यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा घर से बाहर है, जो कि पानी वहाँ से लाना पड़ता है। और बस देखिए, सब थक चुके हैं, अब शाम हो गई है तो अब बिस्तर वगैरह लगा के अब हम सोने जाएंगे। तो ये देख लीजिए, सारी जगह पे रोशनी कर रहे हैं शाम के टाइम। तो इस टाइम पे जो है ना
लाइट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम यहाँ पर आते हैं तो लाइट नहीं ले पाते हैं। सबके घर में लाइट रहती है तो पड़ोस से ले लेते हैं वैसे तो, लेकिन जैसे हम कम दिनों के लिए जाते हैं तो हम नहीं लेते हैं, हम मोमबत्ती वगैरह लैंप से काम चला लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बंदरों की क्या मटर गश्ती चल रही है। ये देखिए किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। तो बंदर सोच रहे हैं ये कभी कभार यहाँ पर आते हैं अचानक ही, कि आज कैसे आ गए। ये देखिए ऊपर वाले घर की छज्जे पे इस तरह से उछल कूद कर रहे हैं। तो यहाँ के बंदर भी बहुत पूरी तरह से देसी हैं और पूरी तरह से हुड़दंगी मचाने वाले हैं। देखिए किस तरह से खेल कूद रहे हैं। बहुत शैतान है यहाँ के बंदर। सोहन मोटा वाला आ गया। तो बस अगली सुबह देखिए अगली सुबह हो गई थी और शाम को हम खा पी के सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि। तो ये अगली सुबह का वीडियो है और बच्चे पी रहे हैं चाय ब्रश वगैरह करके सुबह 7 बजे। और इस टाइम पे बस हम चाय पी के और अब फिर उसके बाद अपनी और नहाने धोने की तैयारी करेंगे। पहले हमने पी ली है चाय और अब फिर नहाने के बाद हमने बनाया खाना। तो चूल्हे पर ही हमें बनाना पड़ता है गांव में। तो यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं खाना दोनों मिलकर। और खाने में हमने बनाया था पुलाव, मटर पुलाव। तो मटर काफ़ी सारी थी और आलू भी थे, टमाटर थे, हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें हम ला रखे थे। तो हमने बनाया है मटर पुलाव और सबकी तैयारी हमने कर ली थी। यहाँ पर देखिए तो मैं अंदर से सामान ला के दे रही हूँ और दीदी जो है ना मटर का पुलाव छौंक रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए तेल गरम हो गया है तो ये उसमें डाल देंगी प्याज वगैरह, जैसे भी मतलब बनाते हैं वैसे ही बना देंगी। उसके बाद हमें ना मंदिर जाना था तो हम सब नहा धो तो लिए थे, बस पुलाव छौंकने के बाद हम मंदिर जाएंगे। और गांव का जो मंदिर होता है ना, जो हमारे गांव का होता है, तो वहाँ पर हम जाएंगे माथा टेकने के लिए, क्योंकि कभी कभार आते हैं तो मैंने सोचा बच्चों का माथा टिका देती हूँ कि गांव का मंदिर है, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर तो पूरा फुल पल्ला करके तब जाके कुछ काम करना पड़ता है, ऐसे मुंह खुला करके नहीं काम करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे चुन्नी मुंह पे लगाने पे। तो बस बहुत परेशानी हो जाती है एकदम से ना, कि आदत तो रहती नहीं है शहर में, तो गांव में जाके थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो हम तो लगे थे खाना बनाने में और बच्चे लेटे हुए थे रजाई में, फ़ोन के चक्कर में फ़ोन देखे जा रहे थे। और नहाने के बाद बच्चे खेलने कूदने लगे, रजाई में बैठ गए थे। तो बस तैयार हो गई हूँ मैं और हम सब तैयार हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं गाँव की खेड़े पे। तो यहाँ पर देखिए ये है खेड़ा और यहाँ पर हम आए हैं पूजा करने के लिए। तो गाँव खेड़ा है और यहाँ पे पूरा गांव आता है पूजा करने के लिए। जैसे कभी शादी होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, या जैसे भी ये सब ना हो तो भी हम पूजा यहाँ पर तीज त्योहारों पे सब उस पर आते हैं करने के लिए। तो हमें काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गए थे। तो यहाँ पर तो बस हम पूजा कर लेते हैं। बाहर बाहर एक एक ही साथ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी के हाथ जो है ना मंदिर के दोनों तरफ छाप दिए थे और फिर दिया जलाया घी का और फिर धूपबत्ती लगाई और जल चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाया। बस यही हमारी पूजा हुई। बच्चे बैठे हुए थे, बच्चों ने भी माथा टेका।
तो लीजिए पूजा हमारी हो गई है, तो हम चल लेते हैं घर पे। तो फ्रेंड्स घर पे जाने के बाद हमने फिर खाना वाना खाया और अगली सुबह हम फिर गांव से निकल लिए देहरादून के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ना देहरादून में जाके मिलती हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए ये है कैराना, हमारे घर के पास जो पड़ता है शामली में कैराना मार्केट, वो है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।